आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड में बढ़ते भ्रष्टाचार, गिरती कानून व्यवस्था, सरकारी योजनाओं की विफलता सहित कई मुद्दों को लेकर राज्य के सभी प्रखंड और अंचल कार्यालय का घेराव कर रही है। बीजेपी का कहना है कि प्रखंड और अंचल कार्यालय राज्य में वसूली का अड्डा बन गए हैं, इसलिए सरकार को जगाने के लिए विरोध प्रदर्शन जरूरी है ताकि जनता की मेहनत की कमाई अधिकारियों की जेब में न जा सके। इसी क्रम में रांची शहर अंचल कार्यालय के बाहर भी भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में रांची से बीजेपी विधायक सीपी सिंह, भाजपा रांची महानगर के अध्यक्ष वरुण साहू सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए और सभी झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। इस दौरान रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार व्याप्त है और कानून व्यवस्था पूरे तरीके से गिर गई है। इसी को लेकर सीओ कार्यालय को एक मानक बनाकर ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं भाजपा रांची महानगर अध्यक्ष वरुण साहू ने इस विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा कि अंचल कार्यालय में जनता का काम होना चाहिए, लेकिन ये कार्यालय सरकार का कलेक्शन सेंटर बन गया है। पूरे झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी अंचल कार्यालयों का घेराव, प्रदर्शन और धरना कर रही है। राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति इत्यादि समस्याओं को लेकर और सीओ कार्यालय को एक मानक बनाकर, सेंटर बनाकर हम लोगों ने घेराव प्रदर्शन किया और ज्ञापन देने का काम किया। आज पूरे प्रदेश में राज्यव्यापी आंदोलन प्रदर्शन हम सभी अंचल कार्यालय में कर रहे हैं। मुद्दा सिर्फ एक है कि जो अंचल कार्यालय है जहाँ पे काम होना चाहिए वो सरकार का कलेक्शन सेंटर बन चुका है। यहाँ काम नहीं हो रहा, यहाँ सिर्फ गरीबों का पैसा लूटने का काम हो रहा है। यहीं का फॉल्ट करके जो रजिस्टर 2 में जो इसका नहीं चल रहा उनसे पैसा ले रहे हैं। मोटेशन के नाम पे देखिए जनता फॉर्म जमा करने आएगा तो जमा नहीं हो रहा। महिला सम्मान योजना में जो सीओ साहब बोल देते हैं हम लोग है ही नहीं। अरे जो आपने वादा किया चुनाव से पहले उसको पूरा करने का काम करें हेमंत सोरेन जी। और आप जो महिला सम्मान योजना चला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उसको चलाना है। आपने वादा किया तो चलाना है, लेकिन जो वृद्धा पेंशन, जो 60 साल के बुजुर्ग जिनका महीना आता था उनसे वो दवाई भी लेते थे, उनका बंद करके 18 साल वाला को देना, ये कहाँ तक सही है? पूरे गिरिडीह जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। गिरिडीह के गांवा में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा के धरने में बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। भाजपा के गांवा प्रखंड मुख्यालय में आयोजित एक दिवसीय धरने में शामिल बीजेपी नेताओं ने गिरिडीह जिले में व्याप्त भ्रष्टाचार को सामने रखने का काम किया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर बेरमो के चंद्रपुरा प्रखंड कार्यालय के समक्ष बीजेपी ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल विक्रम पांडे ने बताया कि झारखंड सरकार में भ्रष्टाचार हावी है। कोयला बालू की अवैध चोरी हो रही है। अवैध कोयला बालू का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। अपराधी और माफिया राज्य में सक्रिय हैं। अगर इन चीजों पर अंकुश नहीं लगा तो भाजपा जोरदार आंदोलन करेगी। विधानसभा चुनाव पार हुआ है झारखंड का, उसमें जो ये जेएमएम की सरकार इस राज्य में चल रही है, उन्होंने चुनाव के समय कुछ वादे, कुछ अपना मैनिफेस्टो जनता के बीच में दिया था, लाया था कि चुनाव जीतने के बाद हम ये सब चीज़ें झारखंड में करेंगे जनता की भलाई के लिए। लेकिन आज विगत 6-7 महीने बीत जाने के बाद आप खुद देख रहे होंगे, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, दिन भर क्षेत्र में आप लोग भी रहते हैं, और आज झारखंड की क्या स्थिति आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आज दिन लूट, डकैती, कोयले की लूट, लोहे की लूट, बालू की लूट रोज अखबारों में आ रहा है। रोज सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं आप ही लोग के द्वारा। और अभी कल ही आप लोग देखें कि दिन दहाड़े किस प्रकार एक घने बाजार में, बोकारो चास में दिन दहाड़े डकैती हो गई। सारठ विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री रणधीर सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पालो जोड़ी और सारठ प्रखंड मुख्यालय के पास हुए इस आक्रोश प्रदर्शन में सरकार पर भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप लगाए गए, जिससे जनता में नाराजगी भी नजर आ रही है। झारखंड के सभी प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी का रोषपूर्ण प्रदर्शन आज हो रहा है। उसी कड़ी में पालू प्रखंड में प्रदर्शन के बाद अभी सारठ प्रखंड में हम पहुंचे हैं और इस तरह से झूठे वादे करके सरकार सत्ता में आई हेमंत सरकार, एक एक वादे से सरकार पीछे हट रही है। मैया योजना के नाम पर 57 लाख महिलाओं को पाला किस्त का पैसा देने वाली सरकार
आज इन महिलाओं का 27 लाख महिलाओं का नाम हटा दिया। आज मात्र 35 लाख महिलाओं के खाते में पैसा जा रहा है, वो भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे 27 लाख महिलाओं का क्या दोष? इन महिलाओं का नाम हटा दिया सरकार ने पहले तो कोई कॉज नहीं रखा था। सरकार ने कहा था कि हम सभी महिलाओं को 18 से 50 साल तक के सभी महिलाओं को मैया योजना का लाभ देंगे। तो आज मैया योजना के नाम पर महिलाएं हम लोग पास आती है। सब महिलाएं देखिए आए हैं काफ़ी संख्या में। लोग बता रही कि हम लोग का नाम हट गया। हम लोग आज प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को मेमोरेंडम दे रहे हैं कि ऐसे महिलाओं का फिर से नाम आप डालिए। आप वोट ले लिए, आपने वोट ले लिया मैया योजना के नाम पर, नाम क्यों? झारखंड प्रदेश भाजपा के निर्देशानुसार हुसैनाबाद मंडल की ओर से जोरदार प्रदर्शन और धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हुसैनाबाद प्रखंड कार्यालय परिसर में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता राम प्रवेश सिंह ने कहा कि हेमंत सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। उन्होंने कहा कि बालू, कोयला, लोहा और भूमि का खेल हर स्तर पर खेला जा रहा है। सिपाही से मुख्यमंत्री तक कोई जनता की सुनने को तैयार नहीं। बुजुर्गों को पेंशन भी समय पर नहीं मिल पा रहा। किसका जिस सीढ़ी पर चढ़ के इन्होंने सत्ता प्राप्त किया है वह सीढ़ी का नाम है मैया की। और आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का आक्रोश मार्च है। रामगढ़ में भी भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार राज्यव्यापी जन आक्रोश रैली का आयोजन प्रखंड से अंचल कार्यालय परिसर चितरपुर में किया गया। इस कार्यक्रम के लिए चितरपुर रेलवे ओवरब्रिज गांगी अमनी में एकजुट होकर रैली की शक्ल में प्रखंड कार्यालय सभी लोग पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गणेश प्रसाद स्वर्णकार ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चितरपुर मंडल प्रभारी बलराम महतो, विशिष्ट अतिथि रामगढ़ विधानसभा सांसद प्रतिनिधि चंद्रशेखर चौधरी समेत कई नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। मौके पर सभी ने कहा कि पूरे प्रदेश में विधि व्यवस्था ध्वस्त है और ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है। लूट, हत्या, बलात्कार से ये राज्य करा रहा है, जिससे अपना जिला भी अछूता नहीं। लंबी चौड़ी घोषणाओं का सपना दिखाकर फिर राज्य की सत्ता पर काबिज होने वाली हेमंत सरकार की नीति और नीयत में कोई बदलाव नहीं आया। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, 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 हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ। बरखंडा प्रखंड मुख्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रखंड स्तरीय आक्रोश प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन का आयोजन प्रभारी गणेश यादव के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और वर्तमान सरकार के विरोध में नारे लगाए। प्रदर्शन के बाद भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने प्रखंड विकास पदाधिकारी रेशमा डुंगडुंग को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो गई हैं, जिससे महिलाएं और बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। बिना बिचौलियों के यहाँ काम नहीं हो रहे और गरीबों से जबरन पैसे वसूले जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है प्रदेश नेतृत्व के अनुसार झारखंड सरकार के रवैये के खिलाफ हर प्रखंड मुख्यालय में आक्रोश रैली इनके रवैये के विरोध में कि ये जो 4 साल अभी जो साल भर हुआ है सरकार इनकी क्या क्या कारनामा किए हैं उनके खिलाफ के विरोध में। एनजीटी के बावजूद बालू चल रहा है, कोयला चल रहा है, पक्ष की पार्टियां को सपोर्ट कर रहे हैं, विपक्ष क्या कहना चाहेगी? विपक्ष इसका विरोध कर रही है कि बालू वाला मनमानी कर रहे हैं और आपको हर थाना ब्लॉक के पास जो ट्रैक्टर पार्क कर रहे हैं, गरीब विस्थापित लोग जो कमा रहा है उसको रोका जा रहा है और उससे 5,000 रुपए करके थाना वाला भी ले रहे हैं, सीओ भी ले रहे हैं। कोयले की गाड़ियां पार हो रही है। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है प्रदेश नेतृत्व के अनुसार झारखंड सरकार के रवैये के खिलाफ हर प्रखंड मुख्यालय में आक्रोश रैली इनके रवैये के विरोध। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी।
आज ही बुक करें अपना आशियाना।